तो क्या हाल है जी आप लोगों का। चलिए, आशा करता हूँ ना आप लोग का हाल बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और आप लोग ना 10th क्लास की तैयारी बहुत ही अच्छा तरीका से कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको तो तैयारी हम करवा ही रहे हैं ना। तो आज जानते हैं, आज से आप सभी का हिंदी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, आपको ना स्टोरी अभी नहीं सुनाएंगे, वैसे एक आध चैप्टर का हम सुना दिए हैं, बातें अलग है। लेकिन ना अब से आपको ना चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव दे देंगे, और इतना ऑब्जेक्टिव दे देंगे ना भाई, अगर आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा ना तो एक कर बाहर आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव अइबे ना कर दो। सच्चे बोल रही हो। समझिए, ठीक है को ना। क्लास के देखबा बहुत ही मजा आ जितो। देखा तोरा पता को ना, गोदली भाग टू का है भाई। गोदली भाग टू है, जो तोहनी के दो भाग में बटल है। एक हको तोहनी के गदखंड को, और एक कबखंड को। लेकिन ना गदखंड में 13 चैप्टर को सबसे पहले हम 13 चैप्टर आज तोहनी के बता दो, आज नहीं, मतलब हर एक, मतलब एक वीडियो में एक चैप्टर आपको बताएंगे। और बहुत ही भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, ठीक है। तो जानते हैं, आपका गदखंड का जो पहला चैप्टर है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगर आप लोग इतना सारे प्रश्न कर लेते हैं, तो इससे बाहर ना आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न अइबे ना करेगा, ठीक है भाई। तो ध्यान समझिएगा, ठीक है, सारे के सारे प्रश्न को अच्छा से कर लिया, समझला ना जी। चला, अब एक नंबर जे पर लो ना, चला तो हनिक बता भैया कि श्रम विभाजन और जाति पर, जो जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, ठीक है। मतलब जो बोल रहा है ना, कि जो एक कहानी है, या ना बाबा साहब के कौन सा ऐसा भाषण है, उसी का ना एक अंश है। जानते कौन सा ऐसा भाषण है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। याद रखना मेरे भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तुहने के याद करे पड़ तो ऑप्शन नंबर सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। चला तो आगे हम बतावे 2 नंबर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ना भाई जन्म बताना। जानते हैं, एरा पे ना ट्रिक वीडियो है, मतलब बनाए हैं, कुछ नए भी बनाए हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि भैया आप बता दीजिए ना, मतलब कोई ट्रिक बताइए कि हाँ लेखक का जन्म याद हो जाएगा। तो जब तक आप लोग कमेंट ना करबा ना, एरा पे कोई वीडियो भी ना बनेगा, समझला। तो जैसे तुहानी के कमेंट आ जीतो, तो समझा कि एरा पे वीडियो बना देबो हमरा के जाको। देखा देखा राइट आंसर की बात कर रही हो, तो 14 अप्रैल 1891 है ना। ऑप्शन नंबर ना मेरे भाई, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, आगे बात करें, ध्यान समझिएगा। ये सब प्रश्न कर ले बना जी, तो परीक्षा में को नहीं छूटता तो से। चला, श्रम विभाजन और जाति पर जन प्रथा के लेखक कौन है? इतना इजी है। भीमराव अम्बेडकर किधर है? हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर ना मेरे भाई भी आपको याद रखना, आपको ना चैप्टर बाय चैप्टर ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, 4 नंबर की बात करते हैं ना। और हाँ, लाइव क्लास में 7 बजे शाम में आइएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठगत की कौन सी विधा? कहने का मतलब आखिर यह क्या है? कि ललित निबंध है, कि खाली निबंध है, कि भाषण है, कि कहानी है मेरे भाई। तो ये आप लोग बोलेगा भैया ये तो निबंध है, चलिए ठीक है, निबंध है, सही है। अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो शीर्षक पाठ का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था ना, मतलब हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे, पता है? हिंदी में रूपांतरण, मेरे शब्द देखिए, ये पाठ को हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? ये पाठ को बोल रहा है ना। तो अगर ये पाठ को बोलेगा, ये नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? ये थोड़ी होगा भाई, पाठ को हिंदी रूपांतरण कौन किए थे ये बताना। तो मेरे हिसाब से है ना, ललन से यादव होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। क्या होना चाहिए? ललन से यादव। लेकिन अपना राय बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए, ठीक है। अगला, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समझिएगा, स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा ना, यह किसने कहा था? ये बात को बोलने वाले थे आपके सामने ही, भीमराव अंबेडकर, हम नहीं, भीमराव अंबेडकर बोले थे। अगला, भारत में भारत में ना बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। माने किसके कारण बनी है पता है? भाई कोई लोग दहेज प्रथा बता देंगे, बाल विवाह बताएंगे, बिल्कुल गलत है। सती प्रथा गलत है। इसका मेन है जाति प्रथा। भाई बेरोजगार पड़े कीजिएगा। अब कोई मान लिया कोई कुम्हार जाति का है, और उसमें माने उसका पापा काम कर रहा, अगर उसका बेटा बोलेगा काम करने के लिए, माने बेटा काम कर रहा, उसमें बेचारा का मन नहीं लग रहा, उसमें पैसा भी उतना नहीं है, तो क्या बेरोजगार पड़बे ना करेगा? आगे, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, जानते हैं, कार्य कुशलता के लिए, है ना। भाई याद रखना है, कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ना ए याद रखना है। आगे जो बोल रहा है ना, कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए ना न्यूयॉर्क, माने अमेरिका गए थे? बड़ौदा नरेश बोले थे ना, बस इन्हीं के बात मान लिए और चले गए, है ना। अगला,
बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण व्यंग्यमय नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित है? माने इनका जो बुक है ना क्या संपूर्ण व्यंग्यमय, वो मतलब कई खंडों में है? तो मेरे भाई राइट आंसर की बात कर रही हो ना जी, तो एक कैसे हो तो समझ ला ऑप्शन नंबर ए है। अच्छा आगे बताओ भाई। देख रहा वीडियो कब शूट कर रही हो? रात के 1:24 में। देख ला कोनमा में टाइम है, लैपटॉप से कर रहे हैं। देख रहे हैं ना? टाइम दिख रहा है आपको भाई? टाइम पहले देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 13:19 ठीक है। वही बात है, सोच रहे हैं रात के 1:30 बजे आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। अब तो सब वीडियो को लाइक भी न कर रहा जी। अब मैथ के देख लिया, मैथ कितना इजी बता दियो ना। मतलब सभे विषय तो आज इजी बता देबो। 11 नंबर जे बता रहा ना। मतलब तो अन्य सब अगर कोचिंग भी नहीं जेबा कोई दिक्कत नहीं है को। तोरा टॉपर हम बना देबो समझ ला। मजाक नहीं करे, रियली बात है, रात के समय झूठ ना बोलेंगे ठीक है। चलिए अगर जेकरा हमारे पे विश्वास होगा ना, हमारे क्लास से पढ़ते रहा समझ ला। हर एक दिन 7 बजे लाइव क्लास चलता है, वैसे रिकॉर्डेड वीडियो तो अपलोड होबे करता है ना। चलिए, भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? देखिए बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। इनमें सभी हो जाएगा राइट आंसर ठीक है। अगला, बुद्धा एंड हिच के मतलब लेखक कौन है ये बताना। तो भीमराव अंबेडकर ही ना हो गए मेरे भाई। अच्छा अगला ध्यान दीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर का भाई जन्म कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में, माने एमपी माने मध्य प्रदेश। अच्छा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण है? तो किसका हिंदी रूपांतरण है पता है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगला है ना कि हु आर शुद्रास के लेखक कौन है? तो हु आर शुद्रास के लेखक ना आपका भीमराव अंबेडकर ही होगा, है ना मेरे भाई। अगला ध्यान दीजिएगा। आगे है ना कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये तो कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। दलित परिवार में हुआ था। अगला, भीमराव अंबेडकर का मृत्यु भाई कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 में। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में, याद रखना ठीक है। अगला, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो भाई जानते हैं 1936 में हुआ था। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। द अनंत चेवल्स के लेखक कौन है? तो इनका लेखक तो पता है, भीमराव अम्बेडकर ही होगा। अगला, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? तो जानते हैं किसे मानता है? जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन को मानता है। सबसे बेकार है जी। आगे, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुआ था? कोई लोग न्यूयॉर्क बता देंगे, गलत है। दिल्ली में भी जस्ट आपको हम बताए थे। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? वही भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। अच्छा अगला, भारतीय संविधान के निर्माता मैंने मतलब संविधान को लिखने वाले कौन थे? बिना अम्बेडकर ही न थे मेरे भाई। अगला, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? बस वही आपका भीमराव अम्बेडकर ही होगा। किस पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक है? तो भाई आर्थिक पहलू, आर्थिक माने पैसा। मानव मुक्ति का प्रोधो किसे कहा गया है? वही आपका भीमराव अम्बेडकर को ही मेरे भाई। अगला, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। ठीक है, चलिए अगला। अगर आप लोग ये सब प्रश्न कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में 10 बार एक भी यही बयान करेगा। इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। श्रम विभाजन स्वाभाविक क्या सॉरी जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ना रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला, मूल क्या? मूल एक आपका अखबार या तो पत्रिका। देख लीजिएगा पत्रिका, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट जा रहा है ठीक है। गलती आपको ना बता सकते ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, अखबार होगा या तो फिर पत्रिका होगा, है ना। चलिए आगे, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है पता है? कि अभी मतलब लेखक बोलते हैं ना कि जातिवाद के मेरे भाई पोषकों की कमी है ये ना है। सच्चे में नहीं है जी। अभी जातिवाद को अच्छे माना है। देखा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो देखिए जिसमें समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व का भाव ये सब होना चाहिए। अगला, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? जाति प्रथा को मानता है ना। अगला, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। कि अगर दूध में पानी मिला दिए तो पता ही नहीं चलेगा। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, है ना। चलिए याद रखना श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? सभी है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे भाई? न्यूयॉर्क गए थे ठीक है, याद रखना। अगला ना कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति, अभी जस्ट आपको बोले थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी। आगे,
जाति पाति तोड़ जो है ना, जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर मतलब कब हुआ था? 1936 में, याद रखना है। आगे है, देखिए लास्ट एज है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? लाला श्री यादव किए थे। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग इससे प्रश्न कर लेते हैं ना, तो हमरा पूरा उम्मीद है कि मतलब कि एरा से एगो तो बाहर अइबे ना करेगा। अगर बाहर आएगा तो इस पर मतलब स्टोरी सुन लीजिएगा, तब इजी रहेगा। लेकिन आपको ना स्टोरी वगैरह भी नहीं सुनाएंगे जब तक आपका आपसे कमेंट नहीं आएगा ना, एकदम आपका अपना भाषा में, देहाती भाषा में सुनाएंगे भैया। काहे टेंशन लेते हैं, ठीक है। चलिए, आज जानते हैं अभी क्या बज रहा है जी? 1:29 रात का ना, 1:30 बज रहा है भाई, ठीक है। माने 1 बजने वाला है ना। इतना मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए जी, फिर भी आप लोग लाइक ना करते तो हम क्या बोले। जानते हैं आप लोग किसको सपोर्ट कीजिएगा? जिसका ज्यादा सब्सक्राइबर, जिस पे ज्यादा बचा आता है। लेकिन हम सबको कौन करेगा? कोई नहीं करेगा भाई, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना तो सपोर्ट कर रहे हैं, इतना इजी से पढ़ा रहे हैं, ट्रिक वगैरह दे रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं। छोड़िए, नहीं समझते हैं। आज जिसको अगर हमारा बोली मतलब समझ में आ रहा ना, तो वो ना लाइक कर दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपन अपन दोस्त के पास भेज दिया। जरा अगर पैसा वैसा की दिक्कत हो को ना, ट्यूशन वगैरह नहीं जा को, तो बस हमारे क्लास से ज्वाइन करे ले कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको। ठीक है ना? तो भाई क्लास के बंद कर रही हो, वैसे नींद भी आ रहा है लेकिन सुतबो नहीं, और वीडियो रिकॉर्ड करो समझला। चला, ठीक है भाजी, क्लास के बंद कर रही हो। और कैसन लगलो वीडियो जरूर कमेंट कर दिया। और तुहानी का स्टोरी वाला वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, बता दिए समझला।